हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, लॉकडाउन फिर हो, कोरोना रोकने का यही एक उपाय। एक बड़ी खबर की झारखंड को फिर से लॉकडाउन करने को लेकर संकेत देते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने के लिए यही एक बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना लगातार खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रही है। और सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही है। बता दें, इधर हजारीबाग नगर निगम के साथ चतरा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दी गई है, जिसमें 15 से लेकर 22 जुलाई तक यहां लॉकडाउन जारी रहेगी। जिसमें आपको बता दें, जरूरी सेवाएं को छोड़ करके सभी तरह की व्यवसायिक गतिविधि बंद रहेगी। 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू होते ही बुधवार को जिला परिषद चौक चौराहों पर सन्नाटा छाए रहा और दिन भर गश्ती कर रही पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील करती रही। और पहले ही दिन शहर की दुकानें और सभी प्रतिष्ठान बंद देखने को मिला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के 79,000 किसानों का कर्ज माफ करेगी हेमंत सरकार। कृषि मंत्री ने जमशेदपुर में किया बड़ा ऐलान। एक बड़ी खबर की झारखंड की कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बुधवार को यह बड़ा घोषणा किए हैं कि कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य के करीब 79,004 किसान जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे। उनके करीब 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस माह के अंत तक अनुमोदित कर अगले माह तक सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक बिकाऊ नहीं डॉक्टर उरांव। एक बड़ी खबर की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद भाजपा झारखंड में भी इसी तरह की कुत्सित कोशिश कर रही है। पैसा और पद देने की पेशकश कर सरकार बनने का षड्यंत्र रची जा रही है। बावजूद इसके कांग्रेस और सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायक एकजुट है। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। लाठी डंडा खाकर वर्षों तक जनता की सेवा के बाद कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में भाजपा की साजिश कभी सफल नहीं होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में कमजोर पड़ने लगा है मानसून। बता दें, झारखंड में कमजोर मानसून के कारण बारिश में कमी का प्रतिशत लगातार बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इससे अब झारखंड में बारिश में कमी का प्रतिशत लगातार बढ़ते हुए 5% से अधिक हो चुकी है। और 16 जुलाई यानी आज से बारिश कम होने का असर व्यक्त किए गए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अभी मानसून राज्य के ऊपर कायम है। और मानसून का ट्रफ लाइन देश के उत्तरी हिस्से स्थित जमशेदपुर, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से तक ही स्थित है। साथ ही इधर बताते चले, मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 17 जुलाई को उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है और इससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 316 नए मरीज, 2 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में बुधवार को एक ही दिन में 316 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 कोरोना और मरीजों की मौत हो गई है। तो झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब और तेजी से बढ़ने लगा है। मिले मरीजों में से बता दें, रांची से 71, हजारीबाग से 61, रामगढ़ से 30, गढ़वा से 27, लातेहार से 23, गिरिडीह से 19, लोहरदगा से 15, धनबाद से 14, पूर्वी सिंहभूम से 12, साहेबगंज से 11, पश्चिमी सिंहभूम से 10, पलामू से 7, चतरा से 5, सिमडेगा से 1 नए मरीज की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 4,562 हो गई है और राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 12वीं का परिणाम कल या परसों जारी हो सकता है। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल 12वीं साइंस और कॉमर्स के नतीजे जल्द जारी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काउंसिल ने रिजल्ट की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, तो कल या परसों रिजल्ट का प्रकाशन कर दिए जा सकते हैं। 10वीं बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। तो स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। साथ अगली बड़ी खबर, अब ठेकेदारी में भी आरक्षण, एसटी को मिलेगी प्राथमिकता। एक बड़ी खबर की भवन निर्माण विभाग में 25 करोड़ रुपए तक के काम की निविदा स्थानीय ठेकेदारों के लिए आरक्षित होगी। वहीं नए नियम के तहत टेंडर देने में जाति के आधार पर भी वरीयता देने का शर्त रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक निर्माण विभाग संहिता और बिहार वित्त नियमावली के कुछ नियमों में बदलाव करते हुए भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट से इस पर सहमति ली जाएगी और निविदा में स्थानीय निवासियों की
की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें रोजगार के उचित अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। तो बता दें, भवन निर्माण विभाग में 25 करोड़ रुपए तक का ठेका स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मनरेगा की रिक्तियां 15 अगस्त तक भरने का निर्देश। 1499 पदे है रिक्त, मानव संसाधन की कमी से हो रहा काम प्रभावित। बता दें, मनरेगा में रिक्त पदों के विरोध नियुक्ति को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं। यह निर्देश दिया गया है कि 15 अगस्त तक सारी रिक्तियां भर दिया जाए और जानकारी के अनुसार विभिन्न पदों को मिलाकर 1499 पद जो है रिक्त है, इस पर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एक साथ अगली बड़ी खबर, कोल कर्मी 18 को फिर करेंगे हड़ताल। एक बड़ी खबर की कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग और कोल इंडिया के विनिवेश के मुद्दे पर चर्चा करते हुए सभी की सहमति से 18 अगस्त को एक दिन का हड़ताल करने का निर्णय लिया है। बता दें, इसमें कमर्शियल माइनिंग, कोल इंडिया के शेयरों के विनिवेश और बाई बैंक और CMPDI को कोल इंडिया से अलग करने की इस योजना आदि पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है और 1 अगस्त को संयुक्त रूप से हड़ताल की नोटिस देने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 37.2% प्रवासी खेती को बनाना चाहते हैं रोजगार। एक बड़ी खबर की राज्य में लौटे प्रवासियों में से 37.2% के खेती बाड़ी में रुचि रखते हैं और कृषि आधारित आजीविका शुरू करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ 13% के लगभग प्रवासी पशुपालन को रोजगार का साधन बनाना चाहते हैं। यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के जरिए मिशन सक्षम मोबाइल ऐप के जरिए प्रवासियों की कौशल की पहचान, रुचि और अन्य जानकारियों के लिए कराए गए सर्वेक्षण से सामने आया है और मिशन सक्षम सर्वेक्षण के जरिए अब तक करीब 4.5 लाख प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पंचायत सेवक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बता दें, ACB पलामू ने 5 दिनों के अंदर दूसरी कार्रवाई की, मचा है हड़कंप। पलामू में मजदूरों के पारिश्रमिक भुगतान के एवज में 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पंचायत सेवक को बुधवार को निरोधक ब्यूरो के विशेष दस्ते ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें काम करने के वाले मजदूरों की मजदूरी के 7,000 रुपये बकाया था। इसी को भुगतान को लेकर के ये मांग की गई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 4,14,000 लाभुकों को चने का दाल नहीं मिल पाई। एक बड़ी खबर बता दी कि लॉकडाउन में 3 महीने तक झारखंड के करीब 4,14,000 राशन लाभुकों को चना का दाल नहीं दिया गया। अप्रैल से लेकर जून महीने तक प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को 1 किलो चना दाल देना था। आपको बता दें, विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ है और 3 माह में गढ़वा, चाईबासा, पलामू को छोड़कर सभी जिलों में 4,13,679 किलो चना दाल इसी तरह से पड़ी रह गई, लेकिन इसे लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया जा सका। लेकर विभागीय सचिव अरुण कुमार सिंह ने संबंधित उपायुक्तों से 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही बताते चले, ऑनलाइन आवेदन करने वालों को मिलेगा चावल। बताते चले कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वैसे आवेदक जिन्होंने अंत्योदय और PH राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं योग्य है, तो ऐसे परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल दिया जाएगा। कि जिस परिवार में 4 सदस्य है तो उसे 40 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं प्रत्येक प्रवासी मजदूरों को 10 किलो चावल के साथ 2 किलो चना दाल मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, घर लौटे प्रवासियों को नहीं मिला रोजगार, फिर निकल पड़े परदेश। बता दें, प्रवासियों को रोजी रोटी के लिए फिर तमिलनाडु तो कहीं गुजरात जाने को मजबूर है। बताते चले, प्रवासी मजदूर की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन के कारण देश के कई विभिन्न राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में काम करने गए हजारों मजदूर सैकड़ों मील पैदल चल के, कोई साइकिल से तो कोई वाहन से अपने घर लौटे हैं, लेकिन यहाँ आने पर भी उसे रोजी रोटी की समस्या हो रही है। नौकरी नहीं मिलने के कारण पुनः एक बार फिर से प्रदेश को निकल पड़े हैं। साथ ही बता दें, दूसरी तरफ दिनों दिन बढ़ती जा रही प्रवासी मजदूरों की संख्या। प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों दूसरे प्रदेश से प्रवासी मजदूरों के आने के सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नामांकन शुल्क माफ करने की मांग। बता दें, मड़वाड़ी कॉलेज में इंटरमीडिएट के नामांकन के लिए हो रही परेशानी को देखते हुए नामांकन शुल्क के साथ ही नामांकन तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। कहा गया है कि बहुत से विद्यार्थी ग्रामीण इलाके से आते हैं, इससे परेशानी होती है, तो नामांकन शुल्क माफ करने के साथ ही नामांकन की तिथि बढ़ाया जाए। इसी के साथ ही बता दें, छात्रावास शुल्क माफी को लेकर DC को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड छात्र मोर्चा ने छात्रावास में
में रह रहे छात्र छात्राओं से लॉकडाउन की अवधि का किराया और अन्य शुल्क नहीं लेने की मांग को लेकर बुधवार को उपायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। और जिला सचिव राकेश सत्यापति ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रावास संचालकों को इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी करते हुए जो भी विद्यार्थी उनके छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस लॉकडाउन में घर गए हैं या छात्रावास में रह रहे हैं उनसे इस अवधि का शुल्क नहीं लिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से नहीं होगा कोयला की ढुलाई। एक बड़ी खबर की बकाये भाड़ा भुगतान की मांग को लेकर के 16 जुलाई से आम्रपाली में विस्थापित ट्रक हाईवा एसोसिएशन हड़ताल पर है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश यादव ने बताया है कि गुरुवार से 1000 ट्रक और हाईवा कोल ढुलाई नहीं करेंगे। सीसीएल के कोल डिस्पैच और उत्पादन के बाधक एसोसिएशन नहीं होगा, पर 1000 वाहन मालिक कंपनियों की कोयले की ढुलाई नहीं करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, केमिकल खत्म, आज से बंद हो सकती है जल आपूर्ति। लोहरदगा जिले से एक बड़ी खबर की कोरोना संकट के दौर में शहर में जल आपूर्ति ठप होने की नौबत आ गई है। ब्लीचिंग पाउडर जैसे कई जरूरी सामान जो है खत्म हो गई है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। इसी के साथ ही बता दें 4 महीने से खराब है जल मीनार, परेशानी। बता दें सेन्हा प्रखंड के मुर्की गांव में बना जल मीनार 4 महीने से खराब है, जिससे 100 परिवार प्रभावित है। और बताते चलिए अभी पानी को लेकर के इधर उधर भटक कर कुएं से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी के साथ ही शाह कॉलोनी में 2 दिनों से जल आपूर्ति रही बाधित। पीटीपीएस शाह कॉलोनी में वर्षों पहले बना पानी की टंकी को यूएन की ओर से ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे पीटीपीएस शाह कॉलोनी आवासीय क्षेत्र में कई दिनों से जल आपूर्ति बाधित हो रही है। साथ ही बता दें भीम बराज से किसानों को शीघ्र मिलेगा पानी। झारखंड के बॉर्डर के खेतों में पानी की आपूर्ति विभाग के द्वारा शीघ्र की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिनों में पानी पहुंच सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी पीडीएस दुकानदारों का होगा कोरोना टेस्ट। एक बड़ी खबर, गुमला जिले के सभी पीडीएस दुकानदारों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। 16 से लेकर 20 जुलाई तक सभी पीडीएस दुकानदारों का उनके प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में सैंपल लिए जाएंगे और कोरोना की जांच की जाएगी। 767 पीडीएस दुकानदार गुमला जिले में स्थित है, सभी की जांच होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 सप्ताह तक बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। एक बड़ी खबर, पतरातू बिजली आपूर्ति विभाग के कनीय अभियंता रोहिता कुमार ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि सोलिया फीडर में 11,000 केवी के बिजली तारों को बदला जा रहा है। इस कारण इस फीडर के उचरिंगा किंग होटल के निकट से लेकर तालाटार चर्च तक लगभग 1 सप्ताह तक के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसमें दिनांक यानी कि 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक बिजली आपूर्ति नहीं की जाएगी। साथ ही इधर बता दें लोगों को नहीं मिल रही बिजली संकट से निजात। राजधानी के लोगों को बिजली संकट से निजात नहीं मिल रही है। बारिश शुरू होने के साथ ही शहर की विद्युत व्यवस्था डगमगाने लगी है। वितरण विभाग के द्वारा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार तैयारी बेहतर रहने के बावजूद रोजाना कई इलाकों में पावर कट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी के साथ बता दें भोगवाडीह ग्रिड में लगे ट्रांसफार्मर से 39,000 लीटर तेल की चोरी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि प्रखंड स्थित भोगवाडीह सुपर पावर ग्रिड में लगे 150 एमवी पावर ट्रांसफार्मर से अज्ञात लोगों ने करीब 39,000 लीटर तेल की चोरी करने की प्राथमिकी जैक्सन कंपनी के प्रबंधक मनोरंजन बेहरा ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराई है और चोरी की गई तेल की कीमत लगभग 45 लाख बताई जा रही है। बड़ी खबर, बालू ट्रक ओनर का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। बता दें कि बालू ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक संचालकों ने 200 से ज्यादा गाड़ियों को खड़ा कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए और दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी किए हैं। और एसोसिएशन ने कहा है कि विभाग के द्वारा सिर्फ ट्रैक्टर से जो बालू की ढुलाई कर रहे हैं इस आदेश को वापस लेने की मांग किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय के छात्रों का होगा 2 लाख का दुर्घटना बीमा। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के इस दौर में रांची विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को बीमा सुरक्षा योजना के रूप में एक बड़ी राहत देने जा रही है। बता दें कि इसके तहत विद्यार्थियों का पहले चरण में 2 लाख का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाएगा, जो उनको किसी अनहोनी की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से मिलेगा। और इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय के मौजूदा बेंच के सभी स्नातकोत्तर विभागों के अलावा सभी अंगीभूत कॉलेजों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकारी शिक्षकों को सेवा काल में एक बार ग्रामीण क्षेत्र में देना होगा
योगदान। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को अब सेवा काल में एक बार दुर्गम क्षेत्र में अपना योगदान देना होगा। दरअसल स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता लाने को लेकर के ये सारे कदम उठाए गए हैं। राज्य में सरकारी शिक्षकों का स्थानांतरण अब विभागीय संकल्प संख्या 2093 के तहत निर्धारित की गई है और इसे लेकर विद्यालय को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है और शिक्षकों को सेवा काल में आसान और कठिन हर प्रकार के क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में विद्यालय को 5 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है और 5 साल से अधिक शहरी क्षेत्रों में सर्विस दे चुके शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में योगदान देना पड़ सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिना मास्क घूम रहे 100 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। एक बड़ी खबर की पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में बिना मास्क घूम रहे 100 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से जमशेदपुर पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 4.5 लाख प्रवासियों का बना डाटाबेस। एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास विभाग के मिशन सक्षम सर्वेक्षण के माध्यम से 4,56,000 प्रवासियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है और सामुदायिक कैलेंडर और सखी मंडल के माध्यम से दूर दराज गाँव में सर्वेक्षण का काम अभी जारी है और मिशन सक्षम ऐप के माध्यम से कौशल की पहचान और लोगों की रुचि की जानकारी एकत्र की जा रही है। इसी के माध्यम से प्रवासियों को राज्य में रोजगार दी जाएगी। तो आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इस अपडेट में बस इतना ही।